माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का एग्ज़ाम में पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। और हमारा आज का टॉपिक है सिमिलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, यानी कि समरूप मैट्रिक्स क्या होते हैं। ओके, तो देखिए सिमिलर मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी क्या हों, आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मीन्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका इन्वर्स लिखा जा सकता हो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P such that जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, B इक्वल टू P इनवर्स AP। ओके, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, B इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है, एंड मॉड ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज किस टाइप का मैट्रिक्स है P, सिंगुलर का मतलब क्या है, जिसका इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता हो। और मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स। तो लिखिए आप, देन ए एंड बी are called similar matrix। ए और बी दोनों सिमिलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, समरूप मैट्रिसेस कहलाते हैं। और इसका सिंबल क्या है, नोटेशन लिखिए आप। ठीक है, नोटेशन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए इज सिमिलर टू बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स के अंदर ये सिंबल लिखा हुआ है, कईयों के अंदर इसका भी यूज़ किया हुआ है। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा दो मैट्रिक्स के बीच में, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों के बीच में। ओके, तो याद रखिएगा आप, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वेरी इजी। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर मैट्रिक्स एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हाँ, तो नेक्स्ट लिखिए प्लीज, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, समरूप एवं तुल्य मैट्रिक्स में अंतर, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इसमें लिखिए आप सबसे पहले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स।
and similar matrix. तुल्य मैट्रिक्स और समरूप मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस एंड सिमिलर मैट्रिसेस। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हमें डिफरेंस देखिए प्लीज। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, पहला पॉइंट, टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर डिफाइंड फॉर ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है, ऑर्डर m क्रॉस n। कहने का मतलब क्या है, रो और कॉलम की संख्या बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, बट टू सिमिलर मैट्रिसेस आर डिफाइंड फॉर ऑर्डर n क्रॉस n। इसके अंदर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी सिमिलर होगा। ध्यान दीजिएगा आप, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दो मैट्रिक्स, उनका ऑर्डर कैसा हो सकता है, रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो सकती है। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा भी हो सकता है, m क्रॉस n। ठीक है, दोनों इक्वली हो सकते हैं। बट सिमिलर मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन होगा, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल वर्ग मैट्रिक्स के लिए, जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल। ओके, और उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है, ठीक है, सेकंड पॉइंट, टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर सिमिलर, यानी कि दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो तुल्य मैट्रिसेस क्या होते हैं, समरूप मैट्रिसेस होते हैं, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब क्या है, दो सिमिलर मैट्रिसेस जरूरी नहीं है क्या हो, इक्विवेलेंट हो, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, इक्विवेलेंट सिमिलर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सिमिलर इक्विवेलेंट हो, ये याद रखिएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर ऑर्डर यानी कि रो और कॉलम अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट इसके अंदर रो और कॉलम कैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, n बाई n। ठीक है, और दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होंगे, सिमिलर, बट जरूरी नहीं है दो सिमिलर मैट्रिसेस क्या हों, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हों, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट लिखिए आप, प्रॉपर्टीज। हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए आप, सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समरूपता एक तुल्यता संबंध होता है, दैट इज सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। कितनी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ओके, अगर कोई रिलेशन ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, तो प्रूफ लिखो आप। तो सबसे पहले सपोज करिए आप, लेट कैपिटल A एंड B आर सिमिलर मैट्रिक्स, सिमिलर matrices, okay, that is B equal to P inverse AP, equation number first, and mod of P is not equal to 0। क्यों, P किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल, जिसका इन्वर्स लिखा जा सकता हो। ओके, दैट इज
डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तब उसका हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद देखो आप प्रूफ क्या करना है, तो लिखो आप नाउ टू प्रूव a relation define in equation first, a relation define in equation first, that is similar, similarity। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं that is similarity is an equivalence relation। ओके, हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, नाउ टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है समीकरण एक में परिभाषित संबंध। ठीक है, किस टाइप का होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब जो समरूपता का संबंध है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अपने को। तो लिखो आप फॉर दिस टू प्रूव नंबर 1, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे सबसे पहले नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, हिंदी में आप क्या कह सकते हो, स्वतुल्य संबंध प्रूफ करना, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर देखो आप क्या है, B इज सिमिलर टू A, तो अब अपने को प्रूफ क्या करना होगा, यहाँ पर A इज सिमिलर टू A, खुद के साथ, स्वयं के साथ जो मैट्रिक्स है वो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो लिखिए आप फॉर दिस टू प्रूव, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा, फॉर दिस टू प्रूव A सिमिलर टू A। ठीक है, A और A आपस में क्या हों, सिमिलर हों, ये अपने को प्रूफ करना होगा। और ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, लिखिए आप सिंस A इक्वल टू A, और अगले स्टेप के अंदर आप ऐसा लिख सकते हो I इनवर्स AI। ठीक है, रीजन मोड ऑफ I इज इक्वल टू 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। I क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पर I, और यूनिट मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड मॉड जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपके सामने देखो आप इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड। देखिए आप क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के अंदर P इनवर्स है P, मॉड ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0। A है, राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इनवर्स AI लिख सकते हैं, बिकॉज I इनवर्स भी क्या होगा, I होगा, और I को अगर हम A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट चेंज नहीं होता, इन तीनों का मल्टीप्लाई A ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, बट इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा रिजल्ट है ये। ठीक है, ये साइड में कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, A इज सिमिलर टू A, दैट इज सिमिलरिटी किस टाइप का रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पर मेंशन कर देना आप, अर्थात
समरूपता स्वतुल्य संबंध होता है। हिंदी में ऐसे लिख दो आप, इंग्लिश में आप लिख सकते हो सिमिलरिटी बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ लिख देना आप सिमिलरिटी बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, और रिफ्लेक्सिव के बाद फिर नंबर सेकंड हम क्या प्रूव करते हैं, लिखिए आप नंबर सेकंड। नाउ टू प्रूव सिमिट्री। ठीक है, सम्मित होना चाहिए, सिमिट्री होनी चाहिए इस रिलेशन के अंदर। ओके, तो सिमिट्री का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, अगर ए सिमिलर टू बी है तो बी सिमिलर टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर लिखो आप इफ ए इज सिमिलर टू बी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो if B is similar to A, then if and only if A is similar to B। ठीक है, अगर A और B और A समरूप हों तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, A और B भी क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये प्रूफ करेंगे हम। तो लिखो आप सिंस B is similar to A, B is similar to A। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, अगर B A के साथ सिमिलर हो तो क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट लिखी जा सकती है। देन बाय 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है, एंड और साइड में कंडीशन क्या लिखी जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने कैलकुलेशन, B A के समरूप है, B सिमिलर टू A। इसका मतलब क्या है, B अकेला है और A के साथ 2 हैं, P और P इनवर्स। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, A सिमिलर टू B होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये हटाने हैं अपने को दोनों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है मैथमेटिक्स के अंदर। क्या करना होगा अगले स्टेप के अंदर, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, स्टार्टिंग में P से मल्टीप्लाई करिए आप, शुरू में P से मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ, P B इक्वल टू P इनवर्स AP। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर P से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, और अब इस P को हटाने के लिए यहाँ पर P इनवर्स, यहाँ भी P इनवर्स होगा, यहाँ भी P इनवर्स होगा, तो यहाँ पर P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, स्टार्टिंग में P से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पर P इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। जैसा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किया वैसा ही राइट हैंड साइड के अंदर, ध्यान दो आप। ठीक है, बट ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया I दैट इज A। क्यों, I इंटू A होगा और A इंटू I क्या होगा, दोबारा A बनेगा। ठीक है, और P इनवर्स क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, इकाई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या करो, आप लोग साइड चेंज करो आप। अब इसको लेफ्ट में लिखिए और इसको राइट में लिखिए आप। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं P रिप्लेस्ड बाई P इनवर्स और अगेन उसका इनवर्स, हम P को ऐसा लिख सकते हैं और इनटू में आ जाएगा P इनवर्स। साइड में रीजन लिख सकते हो आप, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं अलजेब्रा के अंदर, इनवर्स ऑफ A इज A, कॉमन फॉर्मूला है ये। तो ऐसे ही देखो आप, इनवर्स ऑफ P, ठीक है, अगेन इनवर्स ऑफ P क्या होता है, P। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद देखो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज Q इनवर्स B इंटू Q, ऐसा लिख सकता हूँ।
ठीक है। और साइड में नोट कर दो आप, वेयर Q इक्वल टू P इनवर्स। Q को किससे हटाया है, Q के स्थान पर क्या पुट किया मैंने, यानी कि P इनवर्स के स्थान पर मैंने Q पुट किया है यहाँ पर, वेयर P इनवर्स इक्वल टू Q। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ अब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी, डिटर्मिनेंट ऑफ Q, इसको कैलकुलेट करिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ Q, Q का मॉड कैलकुलेट करना, और कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, दोनों साइडों के ऊपर मॉड अप्लाई कर दो आप, लेफ्ट के ऊपर भी और राइट के ऊपर भी। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/p का मैग्नीट्यूड, ओके। और इसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर, हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 1/mod ऑफ p। क्यों, 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और अब आपके सामने है मॉड ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 0, आप ऐसा लिख सकते हो सिंस मॉड ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, तो टोटल क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए आप, हमारे पास ये बना मॉड ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0। और कैलकुलेशन क्या चल रही है, कैलकुलेशन ये चल रही है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू q इनवर्स bp bq एंड वेयर मॉड ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है a इज सिमिलर टू b। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने, इस साइड में क्या चल रहा था, इस साइड में ये चल रहा था b इज सिमिलर टू a, और ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, a इज सिमिलर टू b, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, सिमिट्री है। सिमिट्री मीन्स b का a के साथ रिलेशन है तो a का b के साथ रिलेशन है उसी टाइप का, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट b सिमिलर टू a है, और ऐसी ही इक्वेशन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी कि a इक्वल टू, देखिए आप, a इक्वल टू q इनवर्स इंटू बी क्यू, मॉड ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a b के सिमिलर है, ठीक है। और यही अपने को प्रूफ करना था। तो अब आप लोग लिख सकते हो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिकल, ठीक है। और अब नंबर 3, तीसरा पॉइंट, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या प्रूफ करना होता है, ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी कि a का रिलेशन b के साथ है, b का रिलेशन c के साथ है, तो अपने को क्या प्रूफ करना होगा, a का रिलेशन c के साथ होना चाहिए। इस टाइप का आंसर अपने को प्रूफ करना है। तो लिखिए आप नंबर 3, हाँ थर्ड, तीसरा रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा अपने को इसके अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट b इज सिमिलर टू a एंड c इज सिमिलर टू b, हम ये सपोज कर लेते हैं, एंड देन टू प्रूव, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा c इज सिमिलर टू a, ठीक है। b और a सिमिलर हों, c और b सिमिलर हों, फिर उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, c सिमिलर टू a, ये अपने को प्रूफ करना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए आप, सिंस b इज सिमिलर टू a, देन बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से हम ऐसा लिख सकते हैं, b इक्वल टू p इनवर्स AP, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड मॉड ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेम लिख दी मैंने। और उसके बाद एंड हमने क्या सपोज किया है, c इज सिमिलर टू b, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा c इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज q इनवर्स b इंटू क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और साइड में क्या लिखोगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। c को ऐसा लिखा जा सकता है, जैसा इक्वेशन b और a के लिए है उसी टाइप का इक्वेशन ही c और b के लिए है, ठीक है। मैं उस टाइप का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेम नहीं कह रहा मैं। जैसा रिलेशन
ए और बी में है, इसी टाइप का रिलेशन ही सी और बी में होगा। यानी कि एक मैट्रिक्स होगा कौन सा, नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल, मॉड ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और अब आपने क्या करना है, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और 2 से, यानी कि आप लोग क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट से एक बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा C इक्वल टू क्यू इनवर्स पी इनवर्स ए पी और Q, यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू होल इनवर्स पी क्यू होल इनवर्स ए इंटू पी क्यू, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और सेम फॉर्मूला मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, पी क्यू इनवर्स किसके बराबर होगा, क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स के इक्वल, ऐसा लिखा जा सकता है। और अब इसके बाद आप लोग इसको लिख सकते हो दैट इज आर इनवर्स ए आर। ठीक है, आर इनवर्स ए आर। और अब प्रूफ क्या करना होगा अपने को, अब अपने को प्रूफ करके दिखाना होगा मॉड ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर देखो आप, मॉड ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे ही अगर हम ये प्रूफ कर दें मॉड ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा ए एंड सी आर सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नंबर 3 दे दो आप। और अब आप हेडिंग लगाइए, नाउ टू प्रूव मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रूफ कर दो आप। तो लिखे आप नाउ टू प्रूव मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे P के लिए कंडीशन है, वैसी कंडीशन Q के लिए है, वैसा ही हम R के लिए प्रूफ करेंगे, तब जाकर के ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर मैट्रिक्स होंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए आप। ठीक है, और R मैंने किसको सपोज किया है, R इक्वल टू पी क्यू, यहाँ लिख दो आप, वेयर R इक्वल टू P इंटू क्यू। ओके, तो इसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो, और इसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो मॉड P इंटू मॉड क्यू। ठीक है, बिकॉज मॉड ए बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर होता है। और उसके बाद देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो टर्म का मल्टीप्लाई क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। रीज़न कि सिंस P इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दो नॉन जीरो टर्म का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो दैट इज नॉन जीरो, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना था अपने को, और आंसर कैसा आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ लेफ्ट मत लिखना, सिंपल यहाँ से स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, बाई थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज C इज सिमिलर टू A। ठीक है, तो अब आपके सामने देखो आप, B इज सिमिलर टू A एंड C इज सिमिलर टू B, तो सीधा रिलेशन किसके अंदर हो गया, C और A के अंदर। और इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। ओके, तो लिख देना आप, इम्प्लाइज गिवन रिलेशन इन इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रांजिटिव। समीकरण 1 में दिया गया संबंध किस टाइप का है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, हिंदी भी लिखा हुआ मैंने साइड के अंदर, सकारात्मक संबंध है। और अगर कोई रिलेशन ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्री, नंबर 3 ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिख दो फिर आप इसके बाद, implies similarity be an equivalence relation।
इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान है। ध्यान से सुनिएगा, 100% आपको समझ आएगी। ओके।